हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरविंदर कौर। आज हम स्ट्रेस के बारे में जानेंगे। क्या होता है स्ट्रेस? तनाव। जी हाँ, क्या होता है? स्ट्रेस दो तरह से होता है। एक तो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव स्ट्रेस वो है जो हमारी लाइफ में बहुत हम अच्छे से कर लेते हैं। माइंड और बॉडी उसमें परेशान नहीं होती। वो होता है खुशी का स्ट्रेस। घर में शादी है, कोई फंक्शन है, भाग भाग कर हम सारे काम करते हैं। जितने भी काम होते हैं अब उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। अब आता है नेगेटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस क्या है? नेगेटिव स्ट्रेस वो है जो वो अचानक से हमें चैलेंज का सामना करना पड़ता है और हमारी बॉडी उस पर बहुत रिएक्ट करती है। हमारा माइंड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसको सॉल्व करने के लिए वो तैयार नहीं होता और उस चैलेंज को बहुत बड़ा देखता है। उस चैलेंज को देखते हुए हमें दवाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे माइंड पे, हमारी बॉडी पे ऐसा असर डालता है कि हम दवाइयों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए उसको अच्छे से हैंडल करने के लिए आराम से, धीरे से सॉल्व करना सीखें। किस तरीके से उसको हैंडल करना है वो सीखें। अब कई बार मौसम का चेंज होना भी बहुत लोगों को स्ट्रेस दे जाता है। हमारी बॉडी उस पर बहुत रिएक्ट करती है। कई लोग कहते हैं कि मौसम जैसे ही चेंज होता है हमारे लिए मुसीबत आ जाती है। तो क्यों नहीं आएगी? आप अपनी माइंड पर जो सोचते हैं हमारी बॉडी पर वही रिएक्शन होता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही कहता है कि जिस तरीके से जिन चीज़ों के बारे में आप नेगेटिविटी देंगे वो आपके ऊपर बहुत असर डालेगी और गलत प्रभाव डालेगी। इसलिए मौसम का चेंज होना तो स्वाभाविक है। मौसम चेंज होते ही रहेंगे, लेकिन हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट ना करे, हमें ये देखना है। क्या करें कि स्ट्रेस की हैंडलिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ जाए? अब कुछ बातों पर हमें ध्यान देना होगा, जैसे हमारे रोज के काम हैं, हमारी काम वाली, हमारा ड्राइवर, हमारे बॉस, हमारे कुलीग्स, इन चीज़ों से हमें दिन रात स्ट्रेस रहता है। अगर हम ये चीज़ सोच लें कि ये तो रोज़ का काम है, सब काम ऐसे ही होने हैं, तो क्यों स्ट्रेस लें? इसलिए अपनी बॉडी को रिएक्ट करने से रोकें। कहीं काम से जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, और गाड़ी का ख़राब होना जो स्ट्रेस लेकर हम करेंगे ठीक करवाने का काम, तो वो हमें कोई भी ऐसा विकल्प नहीं देगा और परेशानी ज़्यादा देगा। कुछ नहीं सूझेगा और हम गलती पे गलती करते चले जाएंगे। लेकिन अगर गाड़ी ख़राब हुई है तो शांत होकर ये सोचें कि अब मैंने इसको ठीक कैसे कराना है। टाइम तो उतना ही लगेगा, लेकिन स्ट्रेस लेकर अगर करेंगे तो वो टाइम उतना लगेगा, लेकिन आपकी बॉडी पर बहुत रिएक्ट कर जाएगा वो उतनी देर में। जी, इसके बाद हमें कोई भी काम करना है, कभी भी हमें स्ट्रेस नहीं लेना। अपनी बॉडी से जो हम हानिकारक केमिकल्स जो निकलते हैं उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो कहते हैं जो एक बार का स्ट्रेस लिया होता है वो उतने ही हानिकारक केमिकल्स हमारी बॉडी से निकालता है जितने एक लॉयन को देखकर हम डर जाते हैं तो निकलते हैं। वो केमिकल हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव डालते हैं, उससे हमारा इम्यून सिस्टम खराब होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। क्यों हम कहते हैं कि जब स्ट्रेस आता है हमारा पेट खराब हो जाता है? ये इसीलिए ही होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर वो केमिकल बहुत असर डालते हैं और जब हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है तो और भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। क्या करें कि स्ट्रेस आए और अपने आप बिना हमें कोई दिक्कत दिए हुए, बिना कोई परेशानी दिए हुए वो निकल जाए? उसके लिए हमें अपनी स्ट्रेस की हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। वो कैसे बढ़ेगी? शांत भाव से बैठकर अपनी जो भी चैलेंज आया है उसके लिए कुछ विकल्प सोचें। एक विकल्प नहीं, 2, 3, 4, 5, क्योंकि पहले विकल्प से अगर वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो दूसरे को देखें, दूसरे से नहीं होती तो तीसरे से देखें।
स्ट्रेस तो लाइफ में आता है, आता ही रहेगा, लेकिन जब हमारी कैपेसिटी अवेयरनेस में रहकर हम उसको सोचेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो ये स्ट्रेस ना होकर हमारे लिए एक ऐसे चैलेंज हो जाएंगे जो हमारी लाइफ में हमें कुछ ना कुछ सीख देकर ही जाएंगे। सॉल्व तो हम कर लेंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करने की, हैंडलिंग करने की कैपेसिटी हम बढ़ा लेंगे, सॉल्व भी हम कर लेंगे, और इससे हमें जो सीख मिलेगी उसको भी हम पूरी उम्र याद रखेंगे कि ये चैलेंज आया था तो इससे हमें ये सीख मिली थी, हमने उसको सामना करने से पहले अब उस चैलेंज को हम दूर से ही जाने देंगे। और भी स्ट्रेस हैं लाइफ में, रिलेशन और हमारा हेल्थ, हमारी वेल्थ, हमारा फाइनेंशियल, कई तरह के ऐसे स्ट्रेस हमारी लाइफ में रोज़मर्रा के हैं। लेकिन अगर हम कहें कि स्ट्रेस मत लो तो ये हो नहीं सकता, लेकिन अगर कोई चैलेंज आता है तो हम अपने ऊपर ध्यान देकर, अगर हम शांत रहकर उसका सामना करेंगे तो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हम ये भी सोच सकते हैं कि जिसको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो हम सोचेंगे कि वो आज ये चैलेंज मेरे पास आया है, अगर उसके पास आए तो उसका सामना वो कैसे करेगा। इस तरीके से सोचते हुए हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, और उसके तरीके जो भी हैं वो हमें ही खोजने होंगे, कोई और हमें आकर नहीं बताएगा कि किस तरह से ये चैलेंज को, मैं अपने चैलेंज को सॉल्व करूं। इसलिए ध्यान दें, शांत भाव से अपनी बॉडी पर रिएक्ट होने से पहले उसके ऊपर पूरा ध्यान दें कि वो कैसे हमें सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।